हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और काफ़ी अच्छे मार्क्स इससे पूछे भी जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ट्राइगोन मेट्रॉन। ट्राइगोन मेट्रॉन। तो ट्राई का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को मेजर करते हैं। ठीक, हम आप लोगों को अगर ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन बताएं तो डेफिनेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो बच्चों, हम लोग डेफिनेशन को राइट डाउन कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ sides and angle of a triangle। तो बच्चों, ये हमारा डिफिनीशन हो गया, जो कि हमारा डिफिनीशन है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी है और ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। अगर हम आपसे कहें कि क्लास 10th लेवल पे आप लोगों को पढ़ना क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, तो क्लास 10th लेवल पे आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग चाहे तो राइट डाउन कर सकते हो। इन दिस चैप्टर वी विल study the ratio of sides of a right angled triangle। In this chapter we will study the ratio of sides of a right angled triangle with respect को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WRT भी लिखते हैं। WRT with respect to its acute angle। देखो बच्चों, क्लास 10th लेवल पे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स के रेशियो के बारे में पढ़ना है। साइड्स के रेशियो के बारे में पढ़ना है, वो भी किस ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो? तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो के बारे में पढ़ना है। और किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है? तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग को स्टडी करना है। ट्रायंगल के साइड के रेशियो के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। वो भी कौन सा ट्रायंगल रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल का कौन सा एंगल रहेगा? तो वो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग साइड्स के रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, हम लोग डिस्कशन करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, जैसे परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, concept of perpendicular base and hypotenuse concept of perpendicular base एंड हाइपोटेनियस। बच्चों, इसको हाइपोटेन्यूस भी पढ़ा जाता है, लेकिन हम हाइपोटेनियस पढ़ते हैं। अब सुनो बच्चों, आप लोग को मालूम होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखो,
ये हमारा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है। इसमें जो हमारा बी है वो 90 डिग्री है, बी हमारा 90 डिग्री है। तो बच्चों आप लोग अभी तक यही पढ़े होंगे, जो हमारा 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये हमारा हो गया ए सी, क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब सुनो बच्चों, अभी तक आप ऐसे ही बोल देते होगे, जो हमारा BC है, BC वो हमारा है परपेंडिकुलर, BC जो है परपेंडिकुलर, और जो हमारा AB है वो क्या है बेस। अभी तक आप लोग इतना जानते थे, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो बच्चों आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है वो चेंज हो सकता है, जो हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है चेंज हो सकता है। ये परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करता है कि हमारा एंगल ए है कि एंगल सी है। अगर आप एंगल ए की बात करोगे, तब ये हमारा BC क्या होगा परपेंडिकुलर और AB क्या होगा बेस। ठीक, तो आप लोग कभी भी ट्रायंगल बनाते थे तो डायरेक्ट इसको लिख देते थे क्या परपेंडिकुलर, तो आप लोग लिखते थे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में लिखते थे, वो ए के रिस्पेक्ट में, यहां पे जो एंगल रहता था उसके रिस्पेक्ट में आप लोग लिखते थे। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, आप लोग को ध्यान देना है कि 90 डिग्री का कोई भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल बन जाए, राइट एंगल का कैसा भी ट्रायंगल बन जाए, इसका मतलब मान लो हम कहें आपको एग्जांपल के तौर पे, एक ट्रायंगल ऐसे बन गया, ये एंगल जो हमारा 90 डिग्री है PQR, तो देखो ये हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हाइपोटेनियस जो होता है, हमेशा ट्रायंगल का पोजीशन कुछ भी हो, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा। तो जो हमारा इस PQR में हाइपोटेनियस है, इस 90 डिग्री के अपोजिट में कौन सा साइड है, एक QR, तो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब देखो बच्चों, जो हमारा हाइपोटेनियस है वो चेंज नहीं होता है, चेंज हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो यहां पे भी अगर हम यहां से आपसे कहें एंगल ए के रिस्पेक्ट में आप बात किए तो परपेंडिकुलर BC हो गया और बेस क्या हो गया AB। ठीक, अगर हम कहें आपसे एंगल C के रिस्पेक्ट में बताओ, एंगल C के रिस्पेक्ट में, तो एंगल C के रिस्पेक्ट में हम जब देखेंगे, यहां से देखो, अगर आप यहां से हम कह दे आप लोग देखो, तो यहां से आपको नजर आएगा जो AB लाइन है वो 90 डिग्री पे है। ठीक, तो हमारा उस केस में AB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल C के रिस्पेक्ट में। AB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और BC क्या हो जाएगा बेस। तो आप लोग को ध्यान ये देना है, कभी भी परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करने के लिए कोई एंगल दे दे उसके रिस्पेक्ट में, मान लेते जैसे हमारा ए दिया, तो सुनो इधर, अगर ए के रिस्पेक्ट में हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर बताना है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के जो एडजेसेंट में साइड होता है, इस एंगल ए के एडजेसेंट में ये वाला जो साइड है, ये साइड, ये तो हाइपोटेनियस हो गया, ये तो हमको मालूम है हाइपोटेनियस हो गया। तो लेकिन जो ए साइड है जिसपे एंगल बन रहा है, खुद ये एंगल बन रहा है, वो बेस हो जाता है इस एंगल ए का जो एडजेसेंट ए वाला साइड है, दिख रहा है, ये तो हाइपोटेनियस हो गया, इसकी बात ही नहीं करेंगे। ये जो बच गया ये हो जाता है बेस। तो जब ये बेस हो गया तो ये हमारा सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखो, अगर हम C के रिस्पेक्ट में बात करें तो C जो एंगल है ये साइड AC और BC से मिल के बन रहा है। तो देखो इधर, ये तो हमारा AC हमको क्या मालूम है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो बताओ ये जो एंगल C है, ठीक, एंगल हमारा जो C है इसके किस साइड पे, BC पे है और AC पे। तो जो हमारा साइड BC हो जाएगा वो बेस हो जाएगा और ये AB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस A को लें, एंगल ऑफ रेफरेंस क्या लें A को, मतलब हम A के रिस्पेक्ट में बात करें, यहां पे लिख लें इफ V, फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, टॉक विद रेस्पेक्ट टू एंगल A, मतलब इस एंगल A के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं।
तो जब एंगल ए के रेफरेंस में बात करेंगे तो देखो इस एंगल ए के जस्ट एडजेसेंट में कौन सा साइड है, ए बी, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा बेस, बी सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो आप लोग बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी सी हो गया परपेंडिकुलर, और हम लोग परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे। और सुनो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी हमारा हो जाएगा बेस, बेस को किससे डिनोट करेंगे बी से। और सुनो बच्चों जो हमारा एसी साइड है वो हाइपोटेनियस ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, हाइपोटेनियस, ठीक। इसको हम किससे डिनोट करेंगे एच से। ये हो गया हमारा किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में जब बात कर रहे हैं तब ऐसा हो गया। अगर हम कहें आपसे सेकेंड पॉइंट, इफ वी टॉक विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस किसको ले रहे हैं, सी को ले रहे हैं। तो जब एंगल ऑफ रेफरेंस सी को लेंगे तो देखो इधर इस एंगल के जस्ट एडजेसेंट में कौन सा साइड है, बी सी। एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल का, इसके बगल का कौन सा साइड है, बी सी। तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा बेस, तो ये क्या हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर, और ए सी क्या रहेगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो सुनो इधर इसमें हमारा हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया, आप परपेंडिकुलर हो गया, बी सी क्या हो गया, बी सी हमारा बेस हो गया, और देखो बच्चों ए सी क्या रह गया, ए सी हमारा हाइपोटेनियस, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये हाइपोटेनियस ही रहा। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर और बेस समझ में आया होगा। तो मैं आप लोग को एक दो क्वेश्चन देता हूं, उसमें आप लोग को बताना रहेगा एंगल के रिस्पेक्ट में कि कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है इन फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर, अब शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। अब आप लोग को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस बताना रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट हमारा जो फिगर है और देखो बच्चों ये हमारा पॉइंट P है, एक Q है और एक R है, ठीक। तो ये जो हमारा Q है, Q ये 90 डिग्री का है। अब आप लोगों को बताना होगा इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन सा साइड होगा। तो हाइपोटेनियस पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 90 डिग्री एंगल देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, और जस्ट उसका अपोजिट साइड देखते हैं। तो अपोजिट साइड कौन सा है, PR। जो हमारा ये हाइपोटेनियस है ना, ये PQ और QR दोनों से लार्जेस्ट होगा, ठीक। लार्जेस्ट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो लार्जेस्ट होता है, इस बात को याद रखना आप। तो सुनो इधर हम इसमें अगर लिखें तो PR हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, PR हो गया हाइपोटेनियस। अब सुनो बच्चों अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस P ले, एंगल ऑफ रेफरेंस क्या लें P, या हम बात करें विद रेस्पेक्ट टू P, ठीक। तो फर्स्ट लिख लो इफ वी टॉक विद रेस्पेक्ट टू P, एंगल P। तो देखो विद रेस्पेक्ट टू एंगल P, शॉर्ट फॉर्म है विद रेस्पेक्ट टू एंगल P। तो जब हम एंगल P की बात करें तो आपको बताना है कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो सुनो बच्चों इस एंगल P, ये जो एंगल जहां P बन रहा है, ये तो साइड हमारा क्या हो गया है PR, ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। अभी बताया है इसके एडजेसेंट में एक और साइड है, ये देखो PQ। तो ये जो PQ है ये हमारा हो जाएगा बेस, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो QR हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो आप लोग लिख सकते हो कि जो हमारा PQ है, PQ
ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, जिस एंगल की बात करें, वो एंगल जिस साइड पे बन रहा है उसमें से एक साइड हाइपोटेनियस होता है और एक साइड बेस होता है। तो यहाँ पे देखो, एक साइड हाइपोटेनियस हो गया और एक साइड क्या हो गया, बेस हो गया। तो पी क्यू हमारा बेस हो गया, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो हमारा पी आर है वो क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। पी आर है वो क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। तो बच्चों आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये सब कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का। सेकेंड चीज है इसमें, सेकेंड इसमें हम लिख लेते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर की बात करते हैं। हमेशा बच्चों देखो एक क्यूट एंगल लिया जाता है, क्यूट एंगल, इस 90 की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल पी और आर की बात कर रहे हैं, एक क्यूट एंगल की बात हो रही है। तो एंगल जब आर लेंगे तो बताओ, इस ये जो एंगल है ये तो हाइपोटेनियस पी आर पे बना है और किस पे बना है, क्यू आर पे। तो क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, बेस। जिस एंगल की बात करें हम देखेंगे वो एंगल किस किस साइड पे है, तो उसमें से एक साइड हाइपोटेनियस हो जाता है और एक साइड क्या हो जाता है, बेस। तो देखो हमारा क्यू आर क्या हो जाएगा, इसमें क्यू आर हो जाएगा बेस, बेस हो जाएगा। पी क्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया। और पी आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, पी आर हो गया हाइपोटेनियस। तो बच्चों देखो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस समझ में आया होगा। अगर आप लोग नोट में लिखना चाहो तो एक चीज लिख सकते हो, तो नोट में अगर आप लोग लिखना चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं, इन नोट, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस, पी एंड बी, परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड। ब्रैकेट में लिख रहे हैं डिपेंड ऑन इट्स एक्यूट एंगल, डिपेंड्स ऑन इट्स एक्यूट एंगल। इट्स किसके लिए यूज हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब सुनो बच्चों, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये था, अब सेकेंड पॉइंट ये भी आप लोग नोट कर सकते हो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल द hypotenuse does not changed। देखो बच्चों, जो हमारा हाइपोटेनियस है, आप कोई भी एक क्यूट एंगल लो उस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो चेंज होने वाला नहीं है। एक बार जो हाइपोटेनियस हो गया वही रहेगा, चेंज क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसके बाद से हमारा नेक्स्ट आता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal
टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स। तो बच्चों ये हमारा हो गया स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम का। इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। अगर बच्चों मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी सी। इसमें जो बी है वो कितने का है, 90 डिग्री। तो अब आप लोग को मालूम हो गया होगा इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है। हम इस एंगल ए के रेफरेंस में बात करेंगे। किस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, एंगल ए के। लिख दे रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए। तो जब हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और बेस क्या हो जाएगा, AB, और हाइपोटेनियस AC ही रहेगा हमेशा 90 डिग्री का अपोजिट साइड। तो सुनो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, ये जो हमारा हाइपोटेनियस है AC, इसका हम अगर स्क्वायर करें, AC स्क्वायर, ये इक्वल होता है AB स्क्वायर, मतलब इस बेस का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक, तो हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज हमेशा आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। इस पर हम एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे हम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बच्चों इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इसमें आपको जो ए बी साइड है, ए बी साइड वो दे दिया 3 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो, 3 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। हमारा जो बी सी साइड है वो दे दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक, तब बच्चों आपको बताना है AC कितना होगा, AC कितना होगा, AC को आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो, AC को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, इसमें हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो AC स्क्वायर, हम लोग अब एंगल A और एंगल C किसी के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। ठीक, तो हम एंगल A की बात में कर रहे हैं। तो जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अदर टू साइड हमारा कौन सा है, AB है, इसका स्क्वायर कर लो, फिर कौन सा है, BC है, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक, और दोनों का सम है। अब सुनो बच्चों, आपको AC फाइंड आउट करना है। तो देखो AB की वैल्यू कितना है, 3 है, तो हमें AB की जगह पे पुट कर देंगे 3, मतलब 3 का स्क्वायर। फिर देखो BC की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का कितना होगा, 16, तो ये आ जाएगा 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तब सुनो बच्चों, यहाँ से हम जब स्क्वायर रूट लेंगे, AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 25। बच्चों देखो यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का केवल हम लोग वैल्यू प्लस में लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो ट्रायंगल का साइड होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इस वजह से हम प्लस वैल्यू लेंगे। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो AC हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में देगा क्या कि कभी हाइपोटेनियस दे देगा, बेस नहीं देगा, परपेंडिकुलर दे देगा और पूछेगा बेस कितना होगा। तो इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में आपका फिगर मान लेते हैं कुछ ऐसा है। ठीक, ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का है। ये हमारा P हो गया, Q हो गया और एक R हो गया। तो जो हमारा Q एंगल है वो 90 डिग्री का है। और आपको जो PR है वो दिया है 13 सेंटीमीटर। ये जो PR है वो दे दिया है 13 सेंटीमीटर। QR है वो आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप लोगों को बताना है, ये हमारा PQ होगा, PQ, इसका लेंथ कितना आएगा, PQ का लेंथ कितना आएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो
तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमको तो मालूम हो गया 90 डिग्री देखते ही हाइपोटेनियस क्या होगा, पी आर, डायरेक्ट हमको मिल गया 13, यानी हमको ये मालूम हो गया पी आर का जो स्क्वायर है अदर टू साइड का स्क्वायर करिए तो पी की का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो पी आर कितना हमको दे दिया है 13, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितना है, पी क्यू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू स्क्वायर जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहे उसको बस वैसे लिखना है, ठीक, पी क्यू स्क्वायर हो गया। फिर देखो हमको क्यू आर पता है, कितना पता है 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और पी क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो बच्चों जब इस 25 को हम इधर लाएंगे तो 169 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये 169 माइनस 25 हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 169 माइनस 25 इज इक्वल टू, जब माइनस करोगे तो आएगा 144, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अगर हम पी क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालें तो अंडर रूट में 144 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, तो ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये पी क्यू कितना हो गया 12 का हो गया। तो आई होप आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करना सीख गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों सुनो, टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, सबके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल with respect to its acute angle। तो देखो बच्चों, जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही डिफाइंड है, ठीक। हम राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो लेंगे, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। मैं आपको बता दूं, देखो अगर ये हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमको 90 डिग्री बनता है, ये हमारा एंगल 90 डिग्री बन गया, तो ये जो दो एंगल हुए ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए, मतलब हम इन दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में जो भी रेशियो लेना होगा वो लेंगे। तो बच्चों एक एक करके हम लोग देखते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो हमारा बी है वो 90 डिग्री पे है, ठीक। तो जब 90 डिग्री हम बी को लिख दिए तो हमारा ए सी क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये ए सी क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। हमेशा 90 डिग्री एंगल को देखना है हाइपोटेनियस के लिए और उसका अपोजिट साइड, तो 90 डिग्री के अपोजिट में कौन सा है AC, तो हमारा AC क्या हो गया हाइपोटेनियस। अब सुनो बच्चों, इसको अगर हम H लिख दें, ये AC हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया, ठीक। इसको हम H से डिनोट कर दे रहे हैं। अब देखो अगर हम इस एंगल A के रेफरेंस में बात करें, एंगल A के रेफरेंस में, तो हमारा BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हमारा AB क्या होगा बेस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेस। किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं एंगल ए के, हम यहाँ पे लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अब देखो बच्चों, हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पे लिखेंगे। 3 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिक होता है और 3 जो होते हैं उसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमारा 3 में से जो फर्स्ट है वो है, हम एंगल ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो साइन, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ऑफ एंगल ए। इस साइन ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यार साइन ए, इसको क्या लिखेंगे साइन ए। तो देखो बच्चों साइन ए क्या होगा, तो
इसका जो रेशियो होता है साइन का वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपको ये लर्न करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर आप कौन सा साइड दिख रहा है इसमें, BC, तो आप इस परपेंडिकुलर की जगह पे BC भी लिख सकते हो। और फिर देखो हाइपोटेनियस की जगह आप क्या लिख सकते हो, AC, तो हम BC अपन AC भी लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल A। तो कोसाइन ऑफ एंगल A को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, cos A। क्या लिख सकते हैं, cos A। तो cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपको लर्न करना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बताओ बेस क्या है, यहाँ पे ए बी है और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी भी लिख सकते हैं। इसके बाद से जो हमारा थर्ड है, थर्ड रेशियो जो आता है वो है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। या तो आप इतना पढ़ो या शॉर्ट फॉर्म में पढ़ो, और tan A, शॉर्ट फॉर्म है इसका tan A। तो जो हमारा tan A होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सुनो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, BC, साइड में पूछ रहे हैं BC, तो BC हो गया, और बेस कितना है AB, तो बेस हमारा हो गया AB, तो BC अपॉन AB। अब देखो बच्चों ये तीन हमारे जो है ये मेन है, अब इनका रेसिप्रोकल होगा, इन तीनों का रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो सुनो हम पहले साइन का लिख लें रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है फोर्थ नंबर का आ जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल A। या शॉर्ट फॉर्म अगर हम इसका लिखें, और शॉर्ट फॉर्म अगर लिखें तो शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक A। क्या होता है, कोसेक A। तो सुनो इधर कोसेक A क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस था, ये हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम रेसिप्रोकल निकालने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, इसको हाइपोटेनियस को न्यूमरेटर में और परपेंडिकुलर को डिनोमिनेटर में, तो यह H अपन P हो जाएगा। तो सुनो अगर साइड में लिखना हो तो AC अपन BC हो जाएगा, AC अपन BC हो गया। इसके बाद से देखो फिफ्थ नंबर का है, हम ये किसका लिख दिए, ये हमारा हो गया साइन का। अब फिर हम लिख रहे हैं किसका, कॉस का, इस कोसाइन का। तो कोसाइन का होता है सिकेंट, सिकेंट ऑफ एंगल A। या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ोगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या पढ़ोगे, सेक A। तो सेक A इज इक्वल टू होता है, अब आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर लो, H अपन B आ जाएगा, या इसको AC अपन AB भी लिख सकते हैं, AC अपन AB हो गया। अब देखो बच्चों जो हमारा 6 नंबर का बचा, 6 नंबर का कौन सा बचा, टेंजेंट का। तो टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, को टेंजेंट, को टेंजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू, इसका देखो रेसिप्रोकल लिख दो P अपन B का, तो B अपन P हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखो ए BC अपन AB है तो क्या आ जाएगा, AB अपन BC, तो AB अपन BC। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए बच्चों। अब हमको देखो, अब हम कभी भी लिखेंगे तो हम ये शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म साइन A, कॉस A, tan A, कोसेक A, सेक A और कॉट A। यहाँ पे हम भूल गए हैं, ऐसे आप लिख सकते हो कॉट A। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, साइन A, कॉस A, सेक A, कोसेक A, सेक A और कॉट A। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब आप लोग को एंगल C के रेफरेंस में लिखना है इन सब चीज़ों को। अगर हम एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करें, हमने यहाँ पे लिखे विद रिस्पेक्ट टू एंगल C, मतलब किसको अब हम ले रहे हैं, एंगल C को रेफरेंस ले रहे हैं, इस एंगल को। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये मिट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा हमारा BC बेस, ये हमारा हो गया बेस। अब देखो ये हमारा हो गया बेस, एंगल C को हम रेफरेंस ले रहे हैं। अब शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, जल्दी से लिख देंगे, साइन C की बात हो रही है
तो बताओ साइन सी, अभी बताएं साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर पहले लिख लो P अपान H। अब बताओ साइड में P को क्या लिखो यहाँ पे ए बी और H हमारा क्या है AC, तो ए बी अपन AC। समझ में आया? अब सुनो सेकेंड नंबर में साइन हो गया, फिर बताओ कॉस सी, बताओ कॉस सी। कॉस जो होता है वो बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस। देखो बेस हमारा कौन है ए है, BC है, और हाइपोटेनियस क्या है AC है, तो हम लिख देंगे यहाँ BC अपन AC। इसके बाद से देखो थर्ड नंबर पे हमारा है tan C। तो tan C क्या होता है बच्चों? tan C हमारा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस आपको ये सब लर्न होना चाहिए, P अपान H, B अपान H और P अपान B, ठीक। इज इक्वल टू देखो परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो गया है AB, और बेस कितना है, बेस BC है, तो AB अपन BC। समझ में आया? अब जो तीन बचे उनको लिखना बहुत ही इजी है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी बताए थे कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक C इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो H अपान P, और देखो AC अपान AB, इसी को देख के हम लोग लिख लेंगे AC अपान AB। अब फिफ्थ नंबर पे हमारा कॉस का बताओ, तो कॉस का क्या होता है सेक, तो सेक C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा H अपान B या AC अपान BC, ठीक। इसके बाद से जो हमारा 6 नंबर का है, 6 नंबर का है कॉट C। तो कॉट C देखने के लिए tan C में जाए और इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो B अपान P, इसका भी रेसिप्रोकल, तो BC अपान AB। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए एंगल C के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों हमको याद कैसे रखना है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस, और फिर परपेंडिकुलर अपान बेस। इसको लर्न आपको कैसे रखना है, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान में रहेगा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो साइन इज इक्वल टू अभी बताए थे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो ये जो हमारा P अपान H क्या हो जाता है साइन। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो P अपान H पहला जो आएगा वो क्या हो गया साइन। सेकेंड नंबर पे जो आएगा हमारा, सेकेंड नंबर पे ये क्या होगा भूखा और ये हरा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस। B अपान H कॉस होता है, और फिर हमारा बच गया P अपान B, ये क्या होता है हमारा tan। तो आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हो। अगर लिखना है आपको तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा लिख लो। जो आपका P अपान H होगा वो साइन बन जाता है, फिर B अपान H कॉस बन जाता है, और P अपान B tan बन जाता है। तो बच्चों आप लोग इजीली इसको याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P अपान H साइन, B अपान H कॉस, फिर से P अपान B tan, P अपान H साइन, B अपान H कॉस और P अपान B tan। ये आपको लर्न होना चाहिए। इसके बाद से हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें बच्चों, उसको हम देख लेते हैं। बच्चों आप लोग स्टार लगा के लिखिएगा, जैसे मान लो अगर लिखा है आपको कहीं दिया है साइन A, तो साइन A इज इक्वल टू, इसका मीनिंग A नहीं होता है साइन इंटू A, ऐसा नहीं होता है, ठीक। ये रॉन्ग लिखा है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट इक्वल, इसका मतलब नॉट इक्वल। ये बात और ये बात दोनों सेम नहीं है। देखो बच्चों अभी हम इसका मीनिंग बताए थे, इसका मीनिंग जो होता है साइन ऑफ एंगल A, इसका मीनिंग होता है, मतलब हम एंगल A का क्या ले रहे हैं साइन ले रहे हैं, एंगल A का क्या ले रहे हैं साइन ले रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप साइन इंटू A करके लिख दो, ठीक, ये रॉन्ग है। ये जो हमारा साइन है वो A के साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, इस बात को आप ध्यान देना। एक चीज़ और है, सेकेंड चीज़ आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, मान लो आपको कहीं दिया है साइन स्क्वायर A, ठीक, तो साइन स्क्वायर A जो दिया है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन A का होल स्क्वायर, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। ये जो आपका पूरा जो स्क्वायर है ये साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर और फिर A स्क्वायर, ठीक, ऐसे आप लोग नहीं लिख सकते हो। ये जो भी स्क्वायर जाता है ये साइन पे जाता है,
ठीक, इस साइन पे ए स्क्वायर नहीं होगा, ठीक, गलत हो जाएगा। तो ए हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ए हमारा ट्रू है, इतना हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है, लेकिन ये वाला क्या है, रॉन्ग है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद से हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जब में अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड आउट करना है साइन ए, सेकेंड नंबर पे कोस ए, थर्ड नंबर पे टेन ए, फोर्थ नंबर पे सेक ए, और फिफ्थ नंबर पे कोसेक ए, और सिक्स नंबर पे कॉट ए। ये आपको बताना है। आपको गिवन है फिगर, यहाँ पे एक फिगर आपको दिया गया है। ये फिगर है ए बी सी। देखो बच्चों, ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। आपको लोगों को क्वेश्चन देख के ही समझ जाना है किसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे एंगल कौन सा आ रहा है, ए, इसलिए हम किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो आपको ये दिया है 12 सेंटीमीटर। ये जो हमारा ए बी है वो 12 सेंटीमीटर है। जो हमारा बी सी है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। और आपको ये सब फाइंड आउट करने हैं। ये आपको क्वेश्चन में इतना दिया है, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। तो बच्चों देखो, हमको तो सबसे पहले लर्न होना चाहिए क्या, साइन ए, मतलब साइंस में परपेंडिकुलर कौन होगा। अगर हम ए को कंसीडर करें तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर होगा। बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ए बी क्या होगा, बेस। ए बी क्या होगा, बेस। और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस। कभी भी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। तो हम ए, जब हमको मालूम हो गया किस एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है, तो हम एंगल ए ले लेंगे। तो हमारा ए बी क्या हो गया, बेस। बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ए सी की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, हाइपोटेनियस आता है। साइन का जो फार्मूला हमारा होता है पी अपन एच, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, उसमें हाइपोटेनियस आता है। फिर देखो, एक कॉस का जो फार्मूला होता है बी अपन एच, उसमें भी हमारा हाइपोटेनियस आता है। लेकिन आपको यहाँ हाइपोटेनियस दिया नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सुनो, इसके लिए आपको एक पाइथागोरस थ्योरम लिखवाया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप इस ए सी को पहले फाइंड आउट करोगे, फिर ए सी आ जाएगा, फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लिखेंगे। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं बच्चों, सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखो, हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी। हम ट्रायंगल ए बी सी में चल रहे हैं। हमको क्या मालूम है कि अगर हम ए सी का स्क्वायर करें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करें, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखो, ए सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो ए सी को आप ए सी ही रहने दो। ए बी की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 12, तो 12 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 5 का स्क्वायर। बी सी आपको दिया है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 12 का स्क्वायर 144, बी सी हो जाएगा 25। जब इनको ऐड करेंगे तो 169, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 169, और 169 की वैल्यू कितना होता है, 13। ये हो गया हमारा ए सी। तो ए सी का जो वैल्यू हमको मालूम हो गया वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग थर्ड साइड जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट कर लिए, यानी हमारा ए से लेके सी तक कितना हो गया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब सुनो, ये हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको लिखना है क्या, साइन ए। पहला आपको क्या लिखना था, साइन ए। तो आपको मालूम है साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे लिख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, इसको कहीं साइड में लिख लो। तो देखो, साइन ए लिखने के लिए पी अपान एच, तो हम लिख देंगे पी अपान एच। ठीक, कॉस ए लिखने के लिए देखो बी अपान एच। ये पहला क्या होता है, साइन, दूसरा क्या होता है कॉस, तीसरा क्या होता है टेन। तो बी अपान एच यहाँ लिख दिए, बी अपान एच। और तीसरा देखो पी अपान बी। अगर ये तीन हमको मालूम चल गया तो तीन उसका क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल। तो इसको हटाओ, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो, पी हमारा कितना है, इसमें परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, तो 5। और हमारा ए सी कितना है, मतलब एच कितना है, हाइपोटेनियस कितना है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस कितना है, 13। तो हमारा पहला आंसर आ गया 5/13। अब देखो बी अपान एच, यानी बेस कितना है, 12। बी का मतलब बेस, आप लोग फुल फॉर्म आना चाहिए। बी का मतलब बेस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, और एच का मतलब हाइपोटेनियस। तो बी अपान एच, एच कितना है,
13, तो 12/13 ये हमारा हो गया आंसर। फिर देखो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 है, 5 और बेस कितना है 12, ये हमारा आंसर हो गया 5/12। अब सुनो बच्चों, इस सेक आया सेक, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? जो सेक होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, इस कॉस का। तो इस कॉस का रेसिप्रोकल लिख दो ना, कितना है 12/13 है ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें 13/12, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखो कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो आप डायरेक्ट लिखो ना, साइन को देखो 5/13 है तो 13/5 हो जाएगा। फिर देखो कॉट का लिखते हैं, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। तो यहाँ पे टेन का कितना है 5/12 यानी 12/5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों इस तरह से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद से कुछ और 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग उसको नोट कर लो। देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, स्टार बना के आप लोग लिख लो। इससे हमारा साइन ए होता है, ठीक, वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक ए का। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। समझ में आया? फिर देखो हमारा जो कॉस होता है, कॉस वो किसका होता है रेसिप्रोकल? सेक का। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/सेक ए। फिर ऐसे बताओ टैन ए को हम क्या लिख सकते? टैन ए को 1/कॉट ए। ये टैन ए को लिख सकते हैं हम 1/कॉट ए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन का मल्टीप्लाई कोसेक में होगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 में होता है, 1 ही आ जाएगा। तो देखो इधर क्या बनेगा, ये हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जोड़। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या बनेगा, साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1, साइन ए इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1। मतलब साइन ए का रेसिप्रोकल क्या था? कोसेक ए। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए, कितना बन गया 1। देखो जैसे 2 होता है, 2 का हम रेसिप्रोकल लिखे तो कितना आएगा 1/2 आएगा ना, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1। ये समझ में आया? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अब यहाँ देखो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए, क्या बनेगा 1। आपको ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद से टैन ए इंटू कॉट ए क्या मिल जाएगा हमको 1। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।